बिलासपुर में पर्चा लीक कांड को लेकर बुधवार को एनएसयूआई का प्रदर्शन उग्र हो गया। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू के निवास घेराव के लिए निकले एनएसयूआई कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जमकर झड़प हुई। हालात बिगड़ने पर पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और बाद में लाठीचार्ज भी करना पड़ा। इस दौरान कई कार्यकर्ता घायल हो गए, जबकि भिलाई विधायक देवेंद्र यादव का कुर्ता फट गया। प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने पहले से ही नेहरू चौक और आसपास के इलाकों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। जगह जगह बैरिकेडिंग, टीन शेड और भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। एनएसयूआई पदाधिकारी और कार्यकर्ता पहले सभा कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। इसके बाद जैसे ही प्रदर्शनकारी केंद्रीय मंत्री के निवास की ओर बढ़े, पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की और झूमाझटकी शुरू हो गई। प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग पार करने की कोशिश कर रहे थे, जबकि पुलिस उन्हें पीछे धकेल रही थी। स्थिति नियंत्रण से बाहर होती देख पुलिस ने पहले वाटर कैनन चलाया, लेकिन भीड़ नहीं रुकी। इसके बाद पुलिस ने लाठियां भांजनी शुरू कर दी। घटना के दौरान कई छात्र नेता और कार्यकर्ता चोटिल हुए, जिन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं पुलिस ने कुछ प्रदर्शनकारियों और छात्र नेताओं को हिरासत में भी लिया। इसके चलते देर शाम तक अस्पताल और थानों में कांग्रेस नेताओं, एनएसयूआई कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भीड़ लगी रही। एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने पर्चा लीक मामले में भाजपा सरकार पर मिलीभगत का आरोप लगाया। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि छात्र हितों के लिए सड़क से संसद तक आंदोलन जारी रहेगा। बनाए हूँ। क्या नाम है? हमारे ब्लॉक अध्यक्ष युवा कांग्रेस के साथी संदीप यादव के ऊपर लाठीचार्ज कर इनके सर फोड़े, इनके होठ फोड़े, इनके मोबाइल को पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में लगातार इतना प्रदर्शन जी बताएंगे आज घेराव किया गया क्या है, बताएंगे। देखिए, लगातार पूरे देश भर में देख रहे होंगे आप, नीट परीक्षा की बात हो, चाहे सीयूटी की बात हो, चाहे यूपीएससी की बात हो, चाहे सीबीएसई की बात हो, करोड़ों छात्र प्रभावित हुए हैं पेपर लीक के कारण। लगातार जो मेहनत कर रहे हैं, जो परिवारजन अपनी जमीनें बेचकर, लोन लेकर, कर्जा लेकर बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सरकार का ध्यान पता नहीं किस ओर है कि लगातार पेपर लीक जैसी घटनाएं हो रही है, जिससे सैकड़ों छात्र आत्महत्याएं कर चुके हैं। इसकी जवाबदारी कोई लेने को तैयार नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान जी का अभी तक इस्तीफा नहीं हुआ, एनटीओ को बैन नहीं किया गया। सरकार लगातार केवल जांच एजेंसियां बैठाने का काम करती है, लेकिन जांच में कुछ निकलकर सामने नहीं आता है। इन सभी मुद्दों को लेकर आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ जी के नेतृत्व में पूरे देश भर में नीट परीक्षा को लेकर और बाकी अन्य परीक्षाओं के लीक के मामले को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। और आज उसी क्रम में छत्तीसगढ़ में हम चाहते हैं कि सरकार जल्द ही कोई ऐसी एजेंसी बनाए जो स्वतंत्र रूप से परीक्षाएं करवाए, जिसमें कोई धांधली ना हो, संपूर्ण पारदर्शी तरीके से हो, लेकिन सरकार नहीं करा रही है। एनटीए भंग होना चाहिए,
धर्मेंद्र प्रधान जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री है उनका इस्तीफा होना चाहिए, ये हमारी प्रमुख मांगे है। और आगे रणनीति क्या रहेगी? एनएसयूआई लगातार सड़क से लेकर सदन तक की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। उसी क्रम में देश भर के अलग अलग राज्यों में प्रदर्शन हो रहे हैं, उस क्रम में आज छत्तीसगढ़ में हो रहे हैं। अगर उसके बाद भी हमारी मांग नहीं मानी गई, सरकार दबाव से अगर हमारी बात नहीं मानती, तो एनएसयूआई संसद भी घेरने के लिए तैयार है। आपको ये एजेंसी बता दो जो जांच हो जाए सही। वो तो सरकार को तय करना पड़ेगा ना। सीबीआई जांच पिछले बार भी 2024 में भी सरकार ने सीबीआई जांच की बात की थी, नीट पेपर लीक हुए थे, तो उसमें क्या हुआ? आज तक कोई तथ्य सामने नहीं आया। कुछ भी नहीं होगा। सरकार की मंशा नहीं, सरकार के लोग मिले हुए हैं। पेपर लीक हो क्यों रहा? क्योंकि वो चाहते हैं पैसे लेकर पेपर को लीक किया जा रहा है। ऐसे जब फिर वैसे में कैसे डॉक्टर बनेंगे, कैसे सिविल सर्विस के लोग आएंगे? ये सोचने वाली बात है।